Question number 6. A toy is in the shape of a right circular cylinder with a hemisphere on one end and a cone on the other. The radius and height of the cylindrical parts are 5 centimeters and 13 centimeters respectively. The radii of hemispherical and conical parts are the same as that of the cylindrical part. Find the surface area of the toy if the total height of the toy is 30 centimeter. मेन है कि हमें इसके फिगर अच्छे से समझ आए कि हमें कैसे ड्रॉ करनी है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ये जो टॉय है इसमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है. तो लेट्स ड्रॉ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फर्स्ट. तो हम यहाँ पर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ड्रॉ करते हैं. ठीक है. और क्या चीज़ है इसमें? ऑन वन एंड एक जगह पर हेमिस्फीयर है. तो एक एंड पर हम बना देते हैं हेमिस्फीयर और दूसरे एंड पर क्या है? अ कोन. और दूसरे एंड पर हमने कोन ड्रॉ कर दिया. राइट. द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर. तो सिलेंडर के बारे में डिस्कशन है. क्या क्या गिवन है? रेडियस एंड हाइट. सो रेडियस हो गई इस सिलेंड्रिकल पार्ट की 5 सेंटीमीटर. तो रेडियस हम यहाँ लिख लेते हैं. रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर की हाइट है. तो ये वाली जो हाइट है, क्योंकि सिलेंडर की हाइट से कही गई है, तो हम हाइट ले लेते हैं यहाँ पर 13 सेंटीमीटर्स. राइट. द रेडियाई ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड कॉनिकल पार्ट्स आर द सेम. और ऑब्वियसली बात है, कोन और हेमिस्फीयर इन दोनों की रेडियाई सेम है क्योंकि शेप के अकॉर्डिंग एक ही बेस पर बनी हुई चीज़ें हैं. राइट. द रेडियाई ऑफ द हेमिस्फेरिकल एंड कॉनिकल पार्ट्स आर द सेम एज दैट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. हमें इस टॉय का निकालना है सरफेस एरिया. और ये भी गिवन है कि टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज़ 30 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल हाइट है दैट इज़ 30 सेंटीमीटर्स. इस 30 सेंटीमीटर से हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती है ये हमें सोचना होगा. अभी हमें इस कोन के बारे में जो जो चीज़ें पता है वो मेंशन करते हैं. हमें इस कोन की रेडियस पता है लेकिन इस कोन की हमें हाइट नहीं पता है ना. हाइट नहीं पता. तो इस कोन की अगर हमें हाइट ऑब्टेन करनी है तो क्या कर सकते हैं? एक काम करते हैं, इस शेप से जो हमें फार्मूला निकालना है पहले हम उस फार्मूले को लिखते हैं. हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. तो यहाँ लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये कोन अंदर से खुला हुआ है. सो इसका मतलब CSA ऑफ कोन. कोन का CSA प्लस क्या ऐड करना होगा? सिलेंडर का भी CSA है ना. तो यहाँ लिखते हैं CSA ऑफ सिलेंडर प्लस और क्या ऐड करना है हमें? अब हमें इस हेमिस्फीयर का भी CSA ऐड करना है. सो CSA ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है. तो हमने यहाँ पर CSA ऑफ हेमिस्फीयर लिखा. अब तीनों फॉर्मूले हम यहाँ पर लिखते हैं. कोन का CSA क्या होता है? दैट इज πRL. ठीक है. सिलेंडर का CSA कितना होता है? 2πRH. और एक हेमिस्फीयर का CSA कितना होता है? हेमिस्फीयर का CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया इस केस में होता है 2πr². राइट. और तीनों की रेडियस सेम है तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं? πr एंड πr. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम तीनों पार्ट्स में से πr कॉमन लेते हैं. हमने पाई और r कॉमन ले लिया. अब क्या क्या बचा? L बचा प्लस 2 और H बच गया प्लस 2 यहाँ बचेगा. पाई और r कॉमन हुआ तो एक रेडियस हमारी यहाँ पर बच गई. राइट. अब आते हैं इस फॉर्मूले के अंदर सब चीज़ें पुट करने के लिए. तो देखिए हमें r की वैल्यू पता है. हमें h, कौन सा वाला h है? ये सिलेंडर की है ना. सिलेंडर की हाइट है. ये हाइट हमें पता है 13 है लेकिन हमें L नहीं पता है. रेडियस वही सेम है. तो अब ये कैलकुलेशन कैसे करनी है ये आप ध्यान से देखिए. इस कैलकुलेशन के लिए हम अपने फिगर पर वापस आते हैं. इस फिगर के अंदर अगर हमें इस कोन की हाइट पता करनी है या कोन की स्लैंट हाइट पता करनी है तो उसके लिए आप इस टोटल 30 सेंटीमीटर में से ये नीचे वाला जो पार्ट है ना इसकी हाइट घटा दीजिए. ये टोटल 30 सेंटीमीटर है. 30 सेंटीमीटर में से इतना माइनस कर दीजिए. इतनी हाइट कितनी है? 13 सेंटीमीटर की. ये माइनस करिए. फिर ये वाली हाइट भी माइनस करिए. हमें पता है ये वाली हाइट कितनी है. सोचिए ये वाली हाइट कितनी होगी. तो एक्चुअल में हाइट
ऑफ कोन। कोन की हाइट निकालने के लिए आपको माइनस करना पड़ा, क्या क्या, 30 में से माइनस करना पड़ा, एक तो ये वाली हाइट 13 है, और माइनस करना पड़ा ये वाली हाइट। ये वाली हाइट समझ आई? ये वाली हाइट एक्चुअल में इस हेमिस्फीयर की रेडियस ही तो है। एक सेंटर से जितनी भी रेडियस होती है सब इक्वल होती है, तो ये वाली जो पार्ट, ये जो हाइट है, ये भी तो रेडियस है, तो आप इसमें से रेडियस यानी कि 5 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए। सो कोन की हाइट बचेगी 30 माइनस 18, 30 माइनस 18 किया तो आपके पास बची 12, तो 12 सेंटीमीटर हाइट आ गई। लेकिन हमें कोन की सिर्फ हाइट नहीं चाहिए, हमें इसकी स्लैंट हाइट चाहिए, तो स्लैंट हाइट हमें सॉल्व करना पड़ेगा। स्लैंट हाइट मतलब हमें तो एल की वैल्यू चाहिए। एल निकालने के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं h² माइनस r² एंड होल अंडर रूट। h यानी कि 13 का स्क्वायर, नहीं h हमारे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर करना है हमें यहाँ पर। 12 स्क्वायर माइनस रेडियस कितनी है 5 स्क्वायर होल अंडर रूट। 12 का स्क्वायर किया दैट इज 144 माइनस 24 5, तो कितना बचा 119। नहीं, एल के लिए तो मुझे ये प्लस करना होगा ना, एल के लिए h² प्लस r² ऐड होता है, तो ये 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एल की वैल्यू हमें 13 सेंटीमीटर मिल गई। ये वाली वैल्यू अब हम अपने फॉर्मूले में रख सकते हैं। सो वी ऑलरेडी हैव, मैं इसे यहाँ पर सेपरेट कर देती हूँ। सो पाई की जगह लेट्स टेक 22/7, आर की जगह, रेडियस की जगह हम रखेंगे 5, एल की जगह 13 प्लस 2 इंटू एच यानी कि ये वाली जो हाइट है ये हमारे सिलेंडर की हाइट है विच इज़ 13 सेंटीमीटर, तो हम इसे 13 लेते हैं, प्लस 2 इंटू आर, रेडियस कितनी है 5 है, ब्रैकेट क्लोज। 22/7 इंटू 5, हमें ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व करना होता है, ये 13 है प्लस, पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, ये कितना है 26 प्लस 10, और अब इन तीनों को ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। सो 22/7 इंटू 5 इंटू, अब तीनों को ऐड कर लेंगे, सो ये हो जाएगा 9 और ये 4 है ना, 49। अब डिवाइड कर देते हैं, 7 और 49 डिवाइड हुआ तो 7 बचा, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 2 जा, सो 70 और 70, सो आंसर आ गया 700। Let me just cross check the value, नहीं 770, सो आंसर आ गया 770 सेंटीमीटर स्क्वायर।